सूरज ढलने को था और गांव की शांत पगडंडियों पर धूल उड़ रही थी। वहीं से गुजर रहा था रामलाल। रामलाल, जो गांव का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था, आज अपनी दूसरी पत्नी कल्लो को लेकर घर लौट रहा था। उसके गले में ताजी फूलों की माला थी, जो शायद उसके जीवन के एक नए अध्याय की सुगंध फैला रही थी। लेकिन इस सुगंध के पीछे एक कड़वी सच्चाई छिपी थी। रामलाल की पहली पत्नी का देहांत 2 साल पहले ही हो गया था। तब से उसकी 10 साल की बेटी लीला, जिसे वह अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, सूने घर में मुरझाए फूल की तरह रह रही थी। रामलाल का कारोबार उसे अक्सर हफ्तों तक गांव से बाहर रखता था और हर बार घर लौटते समय जब वह अपनी बेटी की उदास आंखें देखता तो उसका कलेजा फटने लगता। उसने कल्लो से शादी सिर्फ अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि यह सोचकर की थी कि लीला को एक माँ का आंचल फिर से मिल जाएगा। जैसे ही वे अपने पुश्तैनी घर की चौखट पर पहुंचे, 10 साल की नन्ही लीला दरवाजे पर खड़ी थी। उसने अपनी माँ के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी संभालना सीख लिया था, पर उसका बचपन कहीं खो गया था। कल्लो आते ही उस घर को देखा। उसकी आंखों में ममता नहीं बल्कि लालच की चमक थी। उसे घर की संपन्नता दिख रही थी, लीला नहीं। उसे वो तिजोरियां ही दिख रही थीं जिनमें रामलाल की कमाई बंद थी। रामलाल ने लीला का हाथ पकड़कर उसे कल्लो के सामने खड़ा कर दिया, यह मानकर कि आज से इस घर में खुशियों का नया सवेरा होगा। पर वह नहीं जानता था कि जिस कल्लो को वह रक्षक बनाकर लाया है, वही उसकी बेटी की भक्षक बनने वाली है। लीला बेटी, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। तू हमेशा कहती थी ना कि घर बहुत सूना लगता है। देख, आज से ये तेरी माँ है। अब तुझे अकेलेपन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुझे कोई टोकने वाला, प्यार करने वाला और तेरे बाल संवारने वाला मिल गया है। नमस्ते माँ, आपका स्वागत है। ये लड़की तो देखने में ही बहुत होशियार लगती है। अगर ये मेरे और रामलाल के बीच रही तो सारी संपत्ति इसी के नाम होगी। अभी तो 10 साल की है, जैसे जैसे बड़ी होगी मेरे हक पर डाका डालेगी। इसे तो शुरू से ही दबाकर रखना होगा। रामलाल की सारी कमाई और उसका पूरा प्यार सिर्फ मेरा होना चाहिए। इस कांटे को तो मैं धीरे धीरे रास्ते से हटा दूंगी। कितनी प्यारी बच्ची है ये। रामलाल जी, आपने तो बताया ही नहीं था कि आपकी बेटी इतनी गुणी है। आओ लीला, मेरे पास आओ। आज से तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारी छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल मैं रखूंगी। रामलाल जी, आप बिल्कुल फिक्र न करें। आज से लीला की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैं इसे इतना प्यार दूंगी कि ये अपनी सगी माँ को भी भूल जाएगी। कल्लो, तुम्हारे ये शब्द सुनकर मेरा बोझ हल्का हो गया। व्यापार के चक्कर में मुझे कल ही दूसरे गांव निकलना है। मुझे डर था कि लीला का क्या होगा, पर अब मुझे सुकून है। पिताजी, आप इतनी जल्दी फिर से जा रहे हैं? क्या आप 2 दिन हमारे साथ रुक नहीं सकते? मुझे आपके साथ खेलना है पिताजी। लीला बेटा, तुम्हारे पिताजी को काम पर जाने दो। अगर वो कमाएंगे नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े और खिलौने कहाँ से आएंगे? और अब तो मैं हूं ना तुम्हारे पास। हम दोनों खूब बातें करेंगे। क्यों जी, सही कह रही हूं ना मैं? हाँ लीला, माँ सही कह रही है। कल्लो, मुझे खुशी है कि तुम इतनी समझदार हो। देखो, रसोई में सारा सामान रखा है और लीला को दूध पीना बहुत पसंद है। उसका ध्यान रखना। जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब देख लूंगी। लीला, ओ लीला, कहाँ मर गई? क्या अभी तक सो रही है? सूरज सिर पर आ गया है। जी माँ, क्या हुआ? पिताजी चले गए क्या? हाँ, तेरे लाडले पिताजी सुबह ही निकल गए। अब ये रानी की तरह सोना बंद कर। जा, रसोई में बर्तन पड़े हैं, उन्हें मांज। और हाँ, झाड़ू पोछा भी तुझे ही करना है। मैं यहाँ आराम करने आई हूँ, काम करने नहीं। पर माँ, पिताजी ने तो कहा था कि आप मेरा ख्याल रखेंगी, और इतने सारे बर्तन मैं कैसे? जबान लड़ाती है? तेरे बाप ने तुझे बिगाड़ रखा है। सुन ले, इस घर में रहना है तो काम करना होगा। अब से सारा झाड़ू पोछा, कपड़े और रसोई की सफाई तेरी जिम्मेदारी है। और अगर तूने अपने बाप से एक शब्द भी कहा तो याद रखना, तुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गई? जी जी माँ, मैं कर लूँगी। और हाँ, नाश्ते में सिर्फ एक सूखी रोटी मिलेगी। काम चोरी की तो वो भी नहीं मिलेगी। चल,
अब खड़ी क्या देख रही है? काम पर लग। लीला अब घर के कामों में लग जाती है। उसका बचपन कहीं खो गया था। उसके सारे सपने और अपनापन जैसे उससे दूर हो चुके थे। वह घर के सारे झूठे बर्तन धोती है। ठंडे पानी में उसके छोटे छोटे हाथ कांपते हैं, लेकिन वह बिना कुछ कहे काम करती रहती है। फिर वह आंगन में झाड़ू लगाती है। धूल उड़ती रहती है और वह चुपचाप साफ करती जाती है। इसके बाद वह नदी पर जाती है, घड़ा भरकर भारी पानी उठाती है और धीरे धीरे घर लेकर आती है। दिन भर काम करते करते वह पूरी तरह से थक जाती है, लेकिन कल्लो का हृदय नहीं पिघलता है। और जब रात होती है, लीला सोने जाती है। तभी कल्लो आवाज लगाती है, वो महारानी कहाँ चली? चल मेरे पैर दबा। लीला चुपचाप वापस लौट आती है और कल्लो के पैर दबाने लगती है। अब ऐसा ही लीला के साथ रोज होने लगा। समय के पहिए ने अपनी रफ्तार पकड़ दी और देखते ही देखते 10 साल का लंबा अरसा बीत गया। वह 10 साल की नन्ही लीला अब 20 साल की एक सुंदर युवती बन चुकी थी। लेकिन इन सालों में उसकी किस्मत नहीं बदली, बल्कि और भी बदतर हो गई। रामलाल का कारोबार उसे महीनों घर से दूर रखता और पीछे से कल्लो ने घर को लीला के लिए जेल बना दिया था। सुंदर कपद्धों की जगह अब लीला के बदन पर फटे पुराने चिथड़े थे और उसके हाथों की कोमलता भारी काम और बर्तनों की कालिख में कहीं खो गई थी। कल्लो की नफरत अब एक ज्वालामुखी की तरह फटने को तैयार थी। कल्लो चिल्लाते हुए लीला के पास जाती है। लीला, ओ महारानी, सूरज सिर पर आ गया है और तू अभी तक आंगन में झाड़ू ही लगा रही है। क्या सारा दिन इसी में निकाल देगी? रसोई में जाकर देख, रात के झूठे बर्तन पहाड़ जैसे पड्ढे हैं। लीला थकी हुई आवाज में पसीना पोंछते हुए बोली, माँ, सुबह 4 बजे से उठकर मैंने गायों का गोबर साफ किया, कुएं से 10 बाल्टी पानी भरी और कपड़े भी धो दिए। अब बस थोड़ा दम ले रही थी। हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। अरे वाह, अब तू मुझे काम गिनाएगी? इस घर का दाना पानी मुफ्त में नहीं मिलता। अगर हाथ पैर दर्द कर रहे हैं तो जाकर मर क्यों नहीं जाती? जब तक तेरा बाप यहाँ नहीं आता, तू मेरी गुलाम है। चल, खड्डी ढी हो और बर्तन मांज। माँ, कम से कम थोड़ा खाना तो दे दो। कल रात को भी आपने सिर्फ एक सूखी रोटी दी थी। पेट में मरोड़ उठ रही है। खाना चाहिए? ये देख, टोकरी में थोड़े से फटके हुए अनाज के दाने पड्ढे हैं। जा, इन्हें पीस और खुद बनाकर खा ले। मेरे पास तेरे लिए 56 भोग नहीं है। और खबरदार, जो रामलाल के आने पर एक शब्द भी बोला, अगर तूने उसे कुछ भी बताया तो मैं उसे कहूंगी कि तू पड्ढौस के लाडकों से बातें करती है। सोच ले, तेरा बाप अपनी इज्जत के लिए तुझे जान से मार देगा। नहीं माँ, ऐसा अनर्थ मत करना। मैं पिताजी से कुछ नहीं कहूँगी। बस आप मुझ पर इतना जुल्म मत करो। आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा क्या है? तेरी मौजूदगी ही मेरे लिए कांटा है। जैसे जैसे तू बड्डी हो रही है, गांव वाले तेरी सुंदरता की बातें करते हैं। कल को तेरा बाप तेरी शादी किसी रईस घर में कर देगा और मेरी सारी कमाई तेरे दहेज में चली जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। तुझे तो मैं ऐसे गर्त में गिराऊंगी जहां से तू कभी निकल ना सके। ज्यादा सवाल मत पूछ। जा, वो सामने वाली कोठरी साफ कर। और सुन, आज शाम को गांव का वो भिखारी दामोदर यहाँ से गुजरेगा। उसके लिए कुछ झूठा खाना बाहर रख देना। उसे देखकर मुझे कम से कम सुकून मिलता है कि कोई तो तुझसे भी बुरी हालत में है। शाम के समय भिखारी दामोदर दरवाजे पर आता है। माई, कोई है? 2 दिन से कुछ नहीं खाया। भगवान के नाम पर कुछ दे दो। बाबा, ये लीजिए, मेरे हिस्से की आधी रोटी बची थी, आप खा लीजिए। ओए, तू इसे रोटी दे रही है? अपने बाप की जागीर समझ रखी है? और तू भिखारी, इधर देख, क्या तुझे ये लाडकी पसंद है? मालकिन, आप क्या कह रही हैं? मैं तो एक अदना सा भिखारी हूँ, गलियों की धूल हूँ। ये बिटिया तो देवी जैसी है। देवी नहीं, ये तेरे लायक ही है। लीला, आज तेरा फैसला हो गया। मैं तेरा बोझ अब और नहीं उठा सकती। तेरा बाप अगले हफ्ते आ रहा है। उससे पहले ही मैं तेरी शादी इस भिखारी से कर दूंगी। तू इसी के साथ दर दर की ठोकरें खाना। लीला कल्लो के पैरों में गिरकर बोली, नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए।
मैं पूरी ज़िंदगी आपकी दासी बनकर रहूँगी, बिना खाने के रहूँगी। पर मुझे किसी भिखारी के गले मत बांधिए माँ, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कलो को लीला पर जरा से भी दया नहीं आए। हट, नाटक बंद कर। दामोदर, तैयार रह। कल रात को जब गांव सो जाएगा तब मैं इसे तेरे हवाले कर दूंगी। इसे लेकर इस गांव से बहुत दूर चले जाना, ताकि इसकी परछाई भी इस घर पर न पड़ ढहे। मालकिन, आप पाप कर रही हैं। एक फूल जैसी बच्ची को कांटों में फेंक रही हैं। तू मुझे मत सिखा। तुझे मुफ्त में बीवी मिल रही है, ले और रफू चक्कर हो, वरना गांव वालों से कहकर तुझे इतना पिटवाऊंगी कि भीख मांगने लायक भी नहीं रहेगा। अंधेरी रात का सन्नाटा गांव को अपनी आगोश में लिए हुए था। जहां घरों में खुशियों के चिराग जलते हैं, वहां रामलाल के घर में एक मासूम की जिंदगी का गला घोंटा जा रहा था। कलो ने रामलाल के आने से पहले ही अपनी साजिश को अंजाम देने का फैसला कर लिया। उसने गांव के उसी फटेहाल भिखारी दामोदर को बुलाया और डरा धमक कर उसे शादी के लिए तैयार किया। बेचारी लीला, जिसका बचपन छिन चुका था, आज उसका सम्मान और भविष्य भी एक सौतेली मां की नफरत की भेंट चढ़ने वाला था। चल उठ, बहुत रोली। अब ये आंसू पोंछ और ये फटी हुई चुनरी ओढ़ ले। आज से तेरा नया ठिकाना इस महल में नहीं, बल्कि सड़क की धूल में है। माँ, खुदा के वास्ते रुक जाइए। पिताजी कल ही आने वाले हैं, कम से कम उन्हें देख तो लेने दीजिए। मैं जंगल में रह लूँगी, आप मुझे घर से निकाल दीजिए। लेकिन इस भिखारी के साथ लोग क्या कहेंगे माँ? लोग क्या कहेंगे, इसकी फिक्र मुझे है। मैं सबको कह दूंगी कि तू खुद ही किसी के साथ भाग गई। तेरे बाप की पगड़ी मैं उछलने नहीं दूंगी, बस तुझे इस घर से निकाल कर। और तू भिखारी, इधर आ। खड्डा, क्या देख रहा है? पकड़ दे इसका हाथ। मालकिन, मेरा पाप का घड़ा मत भरिए। मैं तो खुद दाने दाने को मोहताज हूँ। इस बच्ची को क्या खिलाऊंगा? ये तो फूलों जैसी है, मेरे साथ कांटों में कैसे रहेगी? अबे ओ भिखारी, तुझे मुफ्त की दासी मिल रही है और तू नखरे दिखा रहा है। अगर तूने इसे अभी यहाँ से नहीं निकाला तो मैं शोर मचा दूंगी कि तू चोरी करने आया था। गांव वाले तुझे जिंदा जला देंगे। ले जा इसे। बाबा, आप तो दयालु लगते हैं, मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपकी सेवा करूंगी, पर मुझे ले मत जाइए। मेरा जीवन नर्क हो जाएगा। नर्क तो अब शुरू होगा। चल, ये माला ले और इसके गले में डाल। जल्दी कर। कलो जबरदस्ती लीला का हाथ पकड़कर दामोदर के गले में एक पुरानी माला डलवा देती है और दामोदर के हाथ से लीला के गले में। बस हो गया ब्याह, अब तुम पति पत्नी हो। दामोदर, ले जा अपनी दुल्हन को। और सुन, अगर ये दोबारा इस गांव की सरहद पर दिखी तो तू अपनी खैर मत मनाना। लीला दीवारों को पकड़कर रोते हुए बोली, पिताजी, कहाँ हैं आप? देखिए, आपकी लीला को कहाँ फेंक दिया गया है। माँ, एक बार तो रहम करो। जा, अब तेरा बाप आए या खुदा, इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हैं। रात का अंधेरा। लीला और दामोदर गांव की पगडंडी पर चल रहे हैं। लीला जमीन पर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोती है। हे ईश्वर, मेरी क्या खता थी। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। एक भिखारी की पत्नी, अब मैं भी भीख मांगूंगी। लोग मुझे भी ताने देंगे। मेरी जिंदगी तो अंधेरे में डूब गई। लीला, नहीं, अब तो तुम मेरी पत्नी हो। पर डरो मत, मैं जानता हूं ये तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं दूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बोझ हूं तो तुम कहीं और जा सकती हो। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। लीला सिर उठाकर दामोदर को देखते हुए बोली, कहाँ जाऊंगी स्वामी? समाज मुझे स्वीकार नहीं करेगा। मेरी माँ ने मुझे ठुकरा दिया, पिता दूर हैं। अब आप ही मेरे भाग्य में लिखे हैं। अग्नि को साक्षी नहीं माना, पर इस माला को ही मैं अपना फेरा मानती हूँ। आज से आप ही मेरे सर्वस्व हैं। जैसी भी किस्मत है, मैं आपके साथ निभाऊंगी। दामोदर हैरान हो गया। लीला, तुम कितनी महान हो। मुझ जैसे कोढ़ी और भिखारी को तुमने पति मान लिया। भगवान गवाह है, मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। चलो, मेरी झोपड़ी यहां से थोड़ी दूर जंगल के किनारे है। चलिए स्वामी, जो घर मुझे बोझ समझता था, उससे तो ये खुला आसमान बेहतर है।
जंगल के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में लीला की नई जिंदगी शुरू हुई। जिसे कल तक अपनी सौतेली माँ की गालियां और बोझ सहना पड़ता था, आज वह एक भिखारी के साथ अपनी किस्मत बांट रही थी। कई दिन बीत गए। लीला ने अपनी मेहनत से उस उजाड़ झोपड़ी को एक साफ सुथरा घर बना दिया था। वह दामोदर की सेवा करती और जो कुछ भी वह मांग कर लाता उसे ही खुशी खुशी खाकर संतोष कर लेती। एक शाम जब सूरज की अंतिम किरणें पेड़ों के पीछे छिप रही थीं, दामोदर ने लीला के चेहरे की शांति देखकर एक सवाल पूछा, जिसने सब कुछ बदल दिया। लीला, मैं कई दिनों से देख रहा हूं, न तुम्हारे चेहरे पर कोई शिकन है, न तुम अपनी किस्मत को कोसती हो। एक बात बताओ, क्या तुम इस हाल में मेरे साथ खुश हो? हाँ स्वामी, मैं सच में आपके साथ दिल से खुश हूँ। कम से कम यहाँ आपकी छत्र छाया में मुझे वो सम्मान और सुकून तो मिलता है जो मुझे मेरे अपने घर में कभी नहीं मिला। मेरी सौतेली माँ ने मुझे बहुत सताया, मुझे जानवर से भी बदतर समझा। अच्छा हुआ कि मैं उस घर के जहर से निकल आई। मैं जैसी भी हूँ आपके साथ दिल से खुश हूँ। अब आप ही मेरा सब कुछ हैं, आप ही मेरा परिवार हैं। लीला, तुमने एक फकीर को अपना सर्वस्व मान लिया। क्या तुम्हें कभी दुख नहीं होता कि तुम्हारी शादी किसी राजकुमार या अमीर से नहीं हुई? स्वामी, हृदय का धन सबसे बड़ा होता है। आप मेरा ख्याल रखते हैं, यही मेरे लिए किसी राजमहल से कम नहीं है। जैसे ही लीला ने ये शब्द कहे, अचानक पूरी झोपड़ी एक अलौकिक सुनहरी रोशनी से भर गई। हवा में दिव्य सुगंध फैल गई और झोपड़ी के बीचों बीच एक तेजस्वी साधु महाराज प्रकट हुए। लीला और दामोदर चौंक गए। साधु महाराज बोले, उठो दामोदर, तुम्हारे कष्टों का अंत हुआ, तुम्हारी श्राप मुक्ति का समय आ गया है। लीला हैरान होकर बोली, महाराज आप कौन हैं और मेरे स्वामी को किस श्राप की बात कर रहे हैं? पुत्री, डरो मत। जिसे तुम आज एक भिखारी समझकर पूज रही हो, वह असल में पड़ोसी राज्य का राजकुमार रत्न सिंह है। राजकुमार? पर ये इस हाल में कैसे? पुत्री, ये राजकुमार बहुत घमंडी था। वर्षों पहले एक बार यह शिकार पर निकला था। रास्ते में इसने देखा कि दो कन्याएं नदी में स्नान कर रही थीं। अपने अहंकार और चपलता में इसने उनके वस्त्र चुरा लिए और भाग गया। वे कन्याएं अपमानित होकर रोती बिलखती मेरे पास आईं। मैं वहीं साधना कर रहा था। उनके आंसू देख मुझे क्रोध आया और मैंने इसे श्राप दिया कि जिस सुंदरता और शक्ति पर इसे इतना घमंड है, वह छिन जाएगी और यह एक भिखारी बन जाएगा और इसे कुछ आद नहीं रहेगा। दामोदर सर झुकाकर बोला, महाराज की जय हो। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मैंने इसे कहा था कि जिस दिन धरती पर कोई कन्या इसे इस भिखारी के रूप में भी अपनाएगी और बिना किसी लालच के दिल से अपना पति मानकर प्रेम करेगी, उसी दिन यह श्राप मुक्त होगा। लीला, तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम और पवित्रता ने इसे फिर से मनुष्य और राजकुमार बना दिया है। साधु महाराज ने दामोदर को आशीर्वाद दिया और अचानक दामोदर के फटे कपड़े रेशमी वस्त्रों में बदल गए। उसका कोढ़ी चेहरा चमक उठा और वह एक अत्यंत सुंदर और बलवान राजकुमार के रूप में खड़ा हो गया। लीला, क्या तुम इस राजकुमार के साथ अपने राज्य चलोगी? तुमने एक भिखारी को अपनाया, अब ये राजकुमार तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता है। स्वामी, मैंने तो भिखारी दामोदर को अपना माना था। आप राजकुमार हो या फकीर, मेरा प्रेम आपके लिए वही रहेगा। सुखी रहो पुत्री, तुम्हारी सच्चाई की जीत हुई है। अब जाओ, अपने राज्य लौट जाओ और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अगर आप सच्चे हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता, और अगर आप धैर्यवान हैं तो आपको कोई गिरा नहीं सकता। ऐसे ही मजेदार सीख के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।